बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। आज की वीडियो जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मैट्रिक का इम्तहान क्लियर किया है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने मैट्रिक एफएससी का प्री इंजीनियरिंग का मीन्स इम्तहान क्लियर कर लिया है, क्योंकि इसमें चंद ऐसे टॉपिक में डिस्कस करूंगा जिसकी इन स्टूडेंट को ज़रूरत है, उन स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने एफएससी का इम्तहान क्लियर कर लिया है और नेक्स्ट कौन से फील्ड में जाएं ये बार बार वो सोचने पे लगे हुए हैं, या उनको सही से गाइड नहीं किया जा रहा या उनको पता नहीं है। ठीक है, और बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्रेश स्टूडेंट मैट्रिक करने के बाद एफएससी में आना चाह रहे हैं। अब मैट्रिक करने के बाद जब वो एफएससी में आना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट का इंतखाब करना, कौन कौन सी किताबें होती हैं, हमारे कितने मार्क्स हों तो हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जाएं, और प्री इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स होंगे जिसमें हम सर्व कर सकेंगे। तो ये स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है क्या। मीन्स इसे फैकल्टी ऑफ साइंस कहा जाता है। प्री इंजीनियरिंग ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें जाने के बाद आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद जो इंजीनियरिंग के दीगर फील्ड्स हैं उनमें आप सर्व कर सकते हैं, जिसमें मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, केमिकल इंजीनियर या दीगर ये सारे इंजीनियरिंग जब बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, केमिकल है, मीनिंग है, या दीगर जितने इंजीनियरिंग के फील्ड आ जाते हैं। ठीक है ना, तो उनमें ये बच्चा सर्व करने के लिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग का इंतखाब करता है। तो ये 2 साल कोर्स होता है। ठीक है, और इसमें दूसरे में बात करते हैं कम्बिनेशन, इसमें किताबें कौन कौन सी, बुक्स कौन कौन सी आ जाती हैं। बेटे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट तो लाजमी हैं। ठीक है ना, आप एफएससी मेडिकल करते हैं, चाहे आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं, आप आईसीएस करते हैं, या आप आईकॉम या डीकॉम करते हैं, या आप एफए करते हैं, ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, ये तो आपको हर हाल में पढ़ने पड़ेंगे। ये लाजमी 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी ये पहले साल में पढ़ने पड़ेंगे, और जब आप दूसरे साल में जाएंगे तो दैन ये इस्लामिक स्टडी नहीं होगी, उसकी जगह पे पाकिस्तान स्टडी ये सब्जेक्ट आपका होगा। अब अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो बेटे इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। उसमें नंबर 1 पे जो है वो है फिज़िक्स, नंबर 2 पे मैथ्स, नंबर 3 पे केमिस्ट्री। ठीक है, अब मेन चीज़ इसमें अगर इंजीनियरिंग में आप जा रहे हैं वो मैथ्स का सब्जेक्ट मेन आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, आपको रियाजी बहुत अच्छी आती है, मैं ये कह सकते हैं, तो देन आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग का इंतखाब करें। अगर आपको मैथ अच्छी नहीं आती, मैथ में बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, या रट्टे लगा के उसके थ्योरम में या ज्योमेट्री के अलजबरा वो फार्मूले वगैरह बड़ी मुश्किल से याद किए हैं, तो देन आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग की तरफ ना आइए। ठीक है ना, और जिस तरह मेडिकल की मैं पहले बात कर रहा था इससे पहले वाली वीडियोस में, कि अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसी तरह आपका मैथ सब्जेक्ट का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अतः कि तीनों में फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे होने ज़रूरी हैं। तो देन आप इंतखाब करें एफएससी प्री इंजीनियरिंग का, बिलखसूस मैथ्स और फिज़िक्स ये कम्बिनेशन की। और तीसरे नंबर बात करते हैं इदारा कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए बेटे, फ्यूचर की बात होती है। मैट्रिक चले आपने कर लिया, अब मैट्रिक के बाद सिर्फ 2 साल की बात है, और इसी में आपने अपनी ज़िंदगी बनानी है और इसी में आपने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना है। अगर आप अच्छे इदारे का इंतखाब कर लेते हैं, देखिए आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया है, तो देन आप अच्छे इदारों की तरफ मूव करें, तमाम इदारों में जाएँ, उनकी प्रॉस्पेक्टस लें, उनकी फैकल्टी से मिलें, वो कौन कौन से लोग हैं, किन किन इदारों से पढ़े हुए हैं, कितना उनका एक्सपीरियंस है, मीन्स तालीमी तजुर्बा कितना उनका, और वो आपको कैसा डील कर रहे हैं, तो उनसे मिलने के बाद आप इदारे में एडमिशन लें। देखिए अब बेटे इदारों की अगर बात करें,
अगर मार्क्स के बिहाव पर बाज़ अब इदारे ऐसे हैं कि 1050 से अबव जितने आपके मार्क्स आ जाते हैं वो आपको फ्री स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, किप्स हैं, ठीक है, और दीगर प्राइवेट प्रोजेक्ट आ जाते हैं, स्पीरियर, एस्पायर, इस तरह के जो इदारे हैं ये आपके इतने मार्क्स आने पे आपको फ्री तलीम के ऑफ़र करते हैं, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स इससे बिलो आते हैं तो मार्क्स के बिहाव पे आपका एडमिशन प्राइवेट इदारों में होता है। सपोज़ आपके मार्क्स 900 से लेके 1000 तक आए हैं तो आपको 40,000 तक आपको पे करना पड़ता है। बाहर इदारे पर ईयर ये इतने चार्ज करते हैं। अगर आपके 800 से लेके 900 तक आए हैं तो आपको 50,000 के राउंड अबाउट आपको पे करना पड़ेगा। ये हर इदारे की एक फ़ी के हिसाब से अपनी पॉलिसी होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे में चले जाते हैं लाइक एज जीसी है, एफसी है, तो इनमें तो ज़ाहिर बात है मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। 1000 अबव आपके मार्क्स हों तो आपका एडमिशन इसमें मुमकिन है कि वो भी मतलब कि 1050 से अबव हर साल मेरिट जिस कदर मार्क्स आते हैं बच्चों का मेरिट उस हिसाब से बनता है। या बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं वो गवर्नमेंट इदारे में एडमिशन ले लेते हैं, गवर्नमेंट इदारे में एडमिशन लेने के बाद इवनिंग में किसी अकेडमी के यहाँ वो तैयारी कर लेते होते हैं। ये आप देख लीजिएगा कि इदारे के इंतखाब बेटे करते हुए कम से कम पहले हर इदारे का चक्कर लगाएं, उनकी फ़ैकल्टी से मिलें, फ़ैकल्टी से मिलने के बाद आप वहाँ एडमिशन लें। उनसे पूछें मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आ रहा हूँ, ठीक है ना, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट ये मेरे हैं और इन टीचर से मेरी मुलाकात करवा दें। ये आपके पास ये जो इन सब्जेक्ट के टीचर हैं उनका नाम क्या है, उनका तलीमी तजुर्बा कितना है, उसके बाद आप उन इदारों में जाएँ। गवर्नमेंट इदारों में जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो लोग पीपीएससी के थ्रू बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो लोग सिलेक्ट हुए होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी, नो डाउट, ठीक है। और उसके बाद हम बात अगर करें फ़ी पैकेज की बेटे बात करें, अगर प्राइवेट इदारे में आप जाना चाह रहे हैं 1000 से लेकर 1050 तक अगर आपके मार्क्स हैं या 1000 अबव हैं, बाज़ इदारे ऐसे हैं जो आपको फ्री तालीम ऑफ़र करेंगे 10 रुपये के स्कॉलरशिप पर, ठीक है। और बाज़ इदारे ऐसे हैं कि 1050 से अबव मार्क्स होंगे तो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करेंगे। अगर 1050 से कम आपके मार्क्स हैं तो आपको 20 से 30,000 ये पे करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स 900 से 1000 तक हैं तो आपको 40,000 तक पे करना पड़ेगा। अगर आपके उससे बिलो हैं तो उसी हिसाब से आपका जो फ़ी पैकेज है वो बढ़ता जाएगा, वो 30, 40, 50, 60, 70,000 तक भी चला जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट इदारों में जाते हैं तो उसके साथ बच्चों की ये बदकिस्मती आप समझ लें, उतनी तवज्जो वो इदारों में नहीं देते, उनको अकेडमीज़ का रुख करना पड़ता है। और अकेडमीज़ में जब वो जाते हैं, बाज़ जो छोटे शहर होते हैं वहाँ तो तकरीबन पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर आप बड़े शहरों में चले जाएंगे वहाँ 1000 से लेकर 2000 तक पर सब्जेक्ट वो चार्ज करते हैं। और उसके बाद देख लें आपका जो पैकेज है फ़ी कितना बन जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं स्कोप इन इंजीनियरिंग। इसमें जो बात थी कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग की जानब आना चाह रहे हैं तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जो है वो क्या स्कोप है, कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं कि जो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं। ये बेटे यहाँ बताया गया है टॉप फील्ड्स आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग के जो टॉप के फील्ड्स हैं उस पर हम बात करते हैं, जिसपे नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। नंबर 2 पे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। नंबर 3 पे आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इसमें जा सकते हैं। नंबर 4 पे आप सिविल इंजीनियरिंग इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे केमिकल इंजीनियरिंग आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। नंबर 6 पे मीनिंग इंजीनियरिंग आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। नंबर 7 पे बी आर्किटेक्चर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 8 पे आप बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। नंबर 9 पे आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। और नंबर 10 पे देखिए आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी एक फील्ड है, आप इसमें जा सकते हैं। नंबर 11 पे आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 12 पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। और नंबर 13 पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आप इस फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 14 पे जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और नंबर 15 पे पॉलीमर इंजीनियरिंग और नंबर 16 पे बी प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल
डिज़ाइन आप इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आपको 16 टॉप के फील्ड्स बताए हैं। इन फील्ड्स में आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जा सकते हैं और पब्लिक और प्राइवेट दोनों में इनका स्कोप है। आप दोनों में यहाँ अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब देखें, बात स्टूडेंट ऐसे कि आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग का इम्तहान क्लियर कर लिया और उसके बाद आपका इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में जाने का जहन नहीं बनता। आप कहते नहीं, मैं इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई और फील्ड होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, आप इंजीनियरिंग के फील्ड के अलावा आप टीचिंग के फील्ड में एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जा सकते हैं। आप उसमें बीएस फिज़िक्स कर सकते हैं, आप बीएस मैथ्स कर सकते हैं। ये करने के बाद आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप टीचिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद जो बैंकिंग का फील्ड है वो भी आप बच्चों के लिए है। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप बीबीए ऑनर में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं। तक 2 साल डिग्री अभी ये ख़त्म की जा रही है, एचईसी 2 साल डिग्री ख़त्म कर रही है, लेकिन बाज़ दौरों में अभी तक ये लास्ट ईयर इसका चल रहा है। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर ली है तो आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं। आप बीकॉम कर लें, आप बीबीए कर लें, तो उसके बाद एमबीए करके आप बैंकिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप आर्मी के चंद फील्ड्स ऐसे हैं जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद ऑफर किए जाते हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट सिवाय मेडिकल की फील्ड्स के और उसके बाद दुनिया के जितने भी फील्ड्स हैं आप उनमें जा सकते हैं। आप ला करके मतलब कि एक वकील, जज उस पोस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी बीएस करके उसके बाद आप सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस ये मुकाबले का इम्तहान दे के एक बेहतरीन ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसी तरह की आपको करियर काउंसलिंग की वीडियोस इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। फिलहाल तो आपको वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपके लिए फील्ड्स कौन कौन सी हैं। इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर हर फील्ड की डिटेल मिलेगी। लाइक एज उसके बाद सपोज मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर करवाती है, उसका स्कोप क्या है, कम्बिनेशन क्या है, प्राइवेट में क्या है, पब्लिक में क्या है, इसका फ़ी एक्सपेंस कितने, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक एक फील्ड पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल जिन चीज़ों की वक्त के साथ साथ ज़रूरत पेश आती जा रही है वो चीज़ें आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।